हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग की असिस्टेंट है। जंगकुक बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन तियांग को किसी और के साथ देखकर जंगकुक अपने काम से उसका ध्यान हट जाता है और जंगकुक के हाथ से कॉफी की मॉग तियांग के कपड़ों पर गिर जाता है। तियांग ने कहा, क्या तुम ध्यान से काम नहीं कर सकते हो? तुम्हें क्या हो गया है जंगकुक? जंगकुक ने कहा, वो मुझसे गलती से हो गया है, मैं अभी इसको क्लीन कर देता हूँ। तियांग ने कहा, रहने दो, मैं खुद कर लूँगा, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जंको के साथ तो ये बार बार हुए जा रहे थे। तिया ने कहा, क्या तुम काम से फायर होना चाहते हो? जंको ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, मैं इस काम को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तिया ने कहा, तो अपने काम पर फोकस करो, इस तरह से किसी और चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से जंको ने जैसे सुना कि उसको काम से फायर कर देगा, जंको बहुत ही अच्छे से काम करने लग जाता है। ऐसी एक बहुत बड़ी डील मिलने पर तियांग ने सबको घर पर बुलाया डिनर पार्टी में। जंको ने कहा है, क्या बॉस के घर पर पार्टी है? तो हम सब जाने वाले हैं, मुझे उनकी घर देखने को मिलेगा, मुझे कब से उनके घर में जाना था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, अब तुम खड़े होकर क्या सोच रहे हो? सब लोग डिनर पर जाने की तैयारी कर रहा है, तुम ऐसे खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें मेरे घर पर डिनर पर नहीं जाना है? जनको ने कहा, नहीं नहीं। तियांग ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो। जनको ने कहा, मेरी कहने का वो मतलब नहीं था, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, मैं तो इस पल का कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, वो मेरी मुझसे गलती से निकल गए हैं, मैं अभी अपनी सामान लेकर आ जाता हूँ। तियांग के घर पर आने के बाद तियांग को देखते ही जिमिन दौड़कर आ जाता है और तियांग की सीने में लग जाता है। तियांग, तुम आ गए, मैंने डिनर बना लिया है, क्या सब लोग पहुंच गए हैं? जंगकुक आते ही जिमिन को तियांग के गले लगते हुए देखकर जंगकुक की बहुत ही जलन हो रहा था। जंगकुक वो तियांग और जिमिन को इतनी करीब देखकर वो अपने हाथ को मुट्ठी कर लेता है, उसकी आंखों में आंसू आने ही वाला होता है। तियांग ने कहा, जिमिन जाओ जाकर खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ। जिमिन ने कहा, ठीक है, जल्दी से आ जाओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर जिमिन सबको वेलकम कर रहा था। सभी लोग जिमिन के साथ हंसकर बातें कर रहे थे, सिवाय जंको के। जंको एक कॉर्नर पर थे, जिमिन से बात नहीं कर रहा था। तो जिमिन ही जंको के पास आ जाता है, कहते हैं, क्या हुआ, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो? तुम जंको हो ना? जंको ने कहा, तो आप मुझे कैसे जानते हो? जिमिन ने कहा, मैं तुम्हें कैसे नहीं जानूंगा, आखिर तुम मेरे तियांग के। जंको ने मन में कहा, मेरे तियांग के? आखिर उसने कहा कि मेरे तियांग के, इसका मतलब उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। मैं तो ऐसे ही सपना देख रहा था, मुझे उनको लेकर और सपना नहीं देखना चाहिए। वो दोनों कितने क्लोज है, साथ में रहता भी होगा, दोनों लिविंग रिलेशनशिप में होंगे। क्या हमारे बॉस मैरिड है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर वो मैरिड होते तो मुझे पता चलता। शायद वो लिविंग में रह रहा होगा सीक्रेटली, किसी को नहीं बताया होगा, शायद मैं ही नहीं जानता हूँ, सबको पता होगा सिवाय मेरे। जंगकुक बहुत कुछ सोच रहे थे। तियांग आ जाता है, कहते हैं, जिमिन तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने खाना सर्व किया? जिमिन तियांग की हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं, तियांग मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, चलो बैठ जाओ और खाना खाओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। तियांग ने कहा, तुमने क्या बनाया है? जिमिन ने कहा, तुम्हारी पसंद की खाना बनाया मैंने, चिकन मलाई, चिकन कोफ्ता, चिकन फ्राई और भी बहुत कुछ है। तियांग, तुम्हें जो भी खाना है तुम खाओ। जनको, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, चलो तुम भी आ जाओ। जनको ने कहा, मुझे भूख नहीं है। तियांग ने कहा, अगर तुम्हें भूख नहीं था तो तुम डिनर पर क्यों आए हो? क्या तुम ऐसी सबको खाना खाते हुए देखने के लिए आए थे? चलो आओ बैठ जाओ, तियांग ने बहुत ही गुस्से में कहा। जनको ने कहा, ठीक है। उसके बाद जनको वो दूर जाकर बैठने ही वाला होता है, तियांग ने अपने बाजू की चेयर को वो थोड़ा सा ओपन करते कहा, इसमें बैठ जाओ। जनको की आंखों में एक अलग से ही चमक आ जाता है, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तियांग जनको की आंखों में वो चमक देख पा रहे थे। उसके बाद जनको तियांग के साथ मिलकर खाना खा रहे थे, इसके बाजू में बैठकर। जनको को सोचकर ही बहुत ही खुशी महसूस हो रहा था। जनको कुछ पल के लिए जिमिन को भूल ही जाते हैं। जिमिन जैसे डिजर्ट लेकर आ जाता है, तियांग के हाथ में पकड़ाते कहा, तुम्हारी पसंद का है, तुम खाकर बताओ तुम्हें पसंद है या नहीं। तियांग ने कहा, तुमने बनाया तो पसंद कैसे नहीं आएगा। जिमिन और तियांग की केमिस्ट्री देखकर जनको को और भी जलन हो रहा था। अब तो जनको गुस्से के मारे अपनी जेब में से कुछ निकालता है और ड्रिंक की गिलास में बातों बातों में डाल देता है, जिसको तियांग एक ही घुट में पी लेता है। जब तियांग उसको पी रहा था, जंको मन में कह रहे थे, ए मैंने क्या कर दिया, मुझे गुस्से में ऐसा नहीं करना चाहिए था,
मैं डिनर पर तो आ गया, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। बॉस को डील करना नहीं आता है और मैंने इसमें। उसके बाद जन को अपनी टंग पर बैठ करते कहा, आई एम सॉरी बॉस, मुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मुझे आपको अपनाना होगा, मुझे आपको किसी और के साथ नहीं देखना है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं करूँगा। मुझे आप पसंद हो और अपनी प्यार के लिए कुछ भी करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे जिमिन से भी लड़ना पड़े तब भी मैं लड़ूंगा। हाँ, मुझे पता है कि आप दोनों साथ में रह रहे हो, पता नहीं कब से, लेकिन आप दोनों साथ में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। आपको तो बस मेरे साथ ही अच्छे लगेंगे। उसके बाद जंको वो जैसे ही सबकी डिनर खत्म हो जाता है, सभी लोग जाने लग जाते हैं, लेकिन जंको वो किसी न किसी बहाने से रुक जाते हैं। जिमिन ने कहा, तियांग तो मैं भी जा रहा हूँ। आई एम सॉरी तियांग, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मुझे तुम्हारे पास रुकना चाहिए था, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, तुम तो जानते हो ना। तियांग ने कहा, आई नो जिमिन, तुम जाओ, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। और वैसे जंगकुक तो है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। जिमिन ने कहा, जंगकुक क्या तुम आज रात को यहाँ पर रुक सकते हो, मुझे तियांग की फिक्र है। जंगकुक वो बहुत ही खुश होकर कहता है, हाँ मैं उसका ध्यान रख लूँगा, मैं अपनी बॉस की ध्यान रख सकता हूँ, आप जाइए। जिमिन ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, तुम नहीं जानते कि तुमने मेरी कितनी मदद किया है। मुझे तियांग की फिक्र लगा रहता है। तियांग अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, वो हमेशा लापरवाही करता है, तुम उसका ध्यान रख लेना। हाँ, तो मैं चलता हूँ। जिमिन के जाते ही जंको सुकून के सांस लेने ही वाले होते हैं, तियांग जंको की हाथ पकड़कर वो बेडरूम में लेकर आ जाते हैं और उसको सोफे में धकेल दिया। जंको बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और कहता है, बॉस ये आप क्या कर रहे हो। तियांग ने अपनी कोट उतार दिया और जंको के दोनों तरफ अपनी हाथ रखकर जंको को कवर करते हुए कहा, क्यों, तुम तो यही चाहते हो ना। जंको ने कहा, क्या आपकी क्या कहने का मतलब है, मैं समझा नहीं। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ऐसा कहती जंको की गर्दन पकड़कर उसकी लिप पर बहुत ही दबाकर किस करता है। थोड़ी ही देर में तियांग जंको से अलग होते हुए कहा, क्यों, तुम तो यही चाहते थे ना, तो अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ। आखिर तुमने क्या मिक्स किया है मेरी ड्रिंक में। जंको ने कहा, क्या मतलब है, मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है। तियांग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद देखा है। जंको ने कहा, जब आपने देख ही लिया तो उसको पिया क्यों। तियांग ने कहा, किसने कहा कि मैंने उसको पी लिया। जंको, मैंने उसको नहीं पिया है, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। थोड़ी ही देर में तुम्हारी बॉडी में वही जलन और गर्माहट महसूस होने वाला है जो तुम मेरे लिए उसमें मिक्स किया था। जंकुक उसके गले में बहुत ही रेड हो रहा था, उसकी शक्ल भी, उसके हाथ पैर भी, और उसको बहुत ही गर्म फील हो रहे थे। जंकुक अपने कपड़े उतारने लग जाता और कहते हैं, आपने जानबूझकर ऐसा किया ना। तिया ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लगता है तुम खुद ही चालाक हो। मुझे पता है कि तुम जेलिस थे जब जिमिन मुझे हक किया था, क्यों मैंने सही कहा ना। जंको ने कहा, अगर आपको सब कुछ पता है तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपने खुद भी नहीं पिया और मुझे पिला दिया। अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत ही गर्माहट हो रहा है, मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए। तिया ने कहा, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तुम खुद ही अपना हेल्प करो। जंकुक वो तियांग को बहुत ही लाचार बनकर देख रहे थे। तियांग ने कहा, मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हें तो लगता है ना कि जिमिन और मेरे बीच में कुछ चल रहा है। जंको ने कहा, चल रहा है क्या मतलब, आप दोनों साथ में हो ना। जंको की बात सुनकर तियांग मुस्कुराते हुए कहा, जिमिन और मैं दोनों साथ में हैं। जिमिन मेरी ब्रदर इन लॉ है और वो मेरी बहुत अच्छी सोलमेट भी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। और तुम्हें लगा हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। तुम्हें बिना जाने ही किसी के बारे में ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। जंको ने कहा, लेकिन तियांग ने जंको की लिप पर दबाकर किस करने लगा और उसको गोद में उठा लिया। जंको बहुत ही शौक था, आखिर तियांग क्या करने वाला है। तियांग जंको को बेड पर लेकर आ जाता है और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। तियांग की पूरी बॉडी पर किस कर रहे थे। थोड़ी ही देर में तियांग अपनी माउथ लेकर नीचे तक आ जाते हैं। जंको वो तियांग की माउथ को कस के पकड़ते कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रहा है, मैंने बहुत ही गलत किया है। तियांग ने कहा, तुम्हें इतनी शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जंको ने कहा, क्या क्या आप सच कह रहे हो। तियांग ने कहा, तुम जितना मुझे पसंद करते हो ना, उससे भी कहीं ज़्यादा। ऐसा कहते ही तियांग वो अपना काम करना शुरू कर देता है और जंको का तियांग के बीच में वो सब कुछ हो जाता है जो दो मैरिड कपल के बीच में होना चाहिए, लेकिन इन दोनों ने तो शादी से पहले अपनी हाथ को पार कर दिया। नेक्स्ट डे सुबह होते ही जिमिन आ जाता है। जिमिन सीधा तियांग के कमरे में आ गया। तियांग के कमरे की दरवाज़ा खुला था
जिमिन जब अचानक एंटर कर लेता है जंगकोक का तियांग को साथ में देखकर और दोनों की बॉडी निकटते, जिमिन देखकर ही समझ जाता है कि दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा। दोनों की शोल्डर दिख रहे थे और दोनों चादर से अपनी बॉडी को कवर करके रखा था। जिमिन को देखते ही तियांग ने जंगकोक को अपने सीने में भर लिया और जिमिन से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? जिमिन ने कहा, तियांग मुझे तुम्हारी टेंशन हो रहा था इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए चला आया, लेकिन मुझे जो शक था वही हुआ। तो तुम दोनों साथ में हो कब से? मुझे क्यों नहीं बताया? तियांग ने कहा, तुम्हें शर्म है या नहीं? जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया और तुम हम दोनों को इस तरह से देख रहे हो तब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए जिमिन। मुझे नहीं लगा था तुम इतनी बेशरम हो। जिमिन ने कहा, तियांग तुम बहुत बुरे हो। मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आया और तुम मुझे ही बातें सुना रहे हो। तियांग ने कहा, तुम जाओ भी यहाँ से। जंगकोक को शर्म आ रहा होगा। जिमिन के जाने के बाद जंगकोक वो तियांग की तरफ देखते हुए कहा, वो क्या सोच रहा होगा? मैं कितना बुरा हूँ ना, मैं आप दोनों पर शक कर रहा था। तियांग ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हें या फिर किसी और को भी शक हो ही सकता है। तुम नहीं जानते हो ना जिमिन और मेरे रिश्ते के बारे में कि जिमिन मेरी ब्रदर इन लॉ है, तो इसमें तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं। जनको ने कहा, फिर भी मुझे उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। तियान ने कहा, तुम कैसे माफ़ी मांगोगे? जनको ने कहा, मुझे नहीं पता। तियान ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे कुछ करना होगा। जनको ने कहा, वो कैसे? तो तियांग जनको की लिप पर किसकाते कहा, इस तरह से। मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी देर और रोमांस करना है। जनको ने कहा, लेकिन वो हमारा इंतज़ार कर रहा है, क्या सोच रहा होगा? तियांग ने कहा, वो समझ जाएगा, आखिर वो भी तो मेरे भाई के साथ। उसके बाद तियांग जनको के साथ रोमांटिक होने लगा। नेक्स्ट डे सुबह को जंको जैसे ऑफिस आ जाता है। तियांग जंको का इंतजार कर रहा था। जंको का ऑफिस आते ही तियांग ने अपने केबिन में जंको को बुला लिया। जंको वो तियांग की केबिन में आ जाता है। जंको को देखकर तियांग ने कहा, तियांग बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या मैंने तुम्हें जो काम दिया था क्या तुमने उसको पूरा कर लिया? जंको ने कहा, मैंने उसको पूरा तो कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा और मुझे चेक करना होगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तियांग जंको के नज़दीक आते ही कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए तुम ऑफिस में अपने काम को लेकर लापरवाही करोगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा? जनको ने कहा, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है मेरा, मैं अपना काम जल्दी से ख़त्म करके आता हूँ। तिया ने कहा, अब देर हो गया है। जनको ने कहा, है क्या क्या आप मुझे फायर करना चाहते हो? जनको की तरफ देखा तिया ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें फायर नहीं करूँगा, एक शर्त पर। जनको ने कहा, वो क्या? तिया ने पर्दे गिरा दिया। जनको ने कहा, ये क्या कर रहे हो आप? हम ऑफिस में हैं। तिया ने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ रोमांस करने वाला हूँ? मैं तो तुम्हें पनिश करने वाला हूँ। जनको ने कहा, क्या सच में? मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे पनिश करोगे, मुझे लगा आप मुझसे प्यार करते हो। जनको की तरफ देखकर तिया ने डेबिल स्मेल के साथ जनको को गोद में उठाकर टेबल पर बैठा दिया और उसकी लिप पर दबाकर किस करते हुए उसकी कोट को नीचे की तरफ करने लगा। उसके बाद उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगा। जनको वो तियांग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तियांग जनको की दोनों हाथों को टेबल के साथ कस के पकड़कर उसकी गले पर बाइट करने लगा। उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। तियांग जनको को किस करते हुए उसको पागल कर देता है। जैसे ही जनको तियांग के करीब आने के लिए तैयार हो जाता है, तियांग ने जनको को दूर धकेल दिया। जनको बहुत ही शौक होकर कहता है, आप क्या कर रहे हो? क्या आप? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इंटीमेट होने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं, ये ऑफिस है, क्या तुम भूल गए हो? अब तो जनको की हालत खराब हो रहे थे। तियांग ने कहा, जाओ जाकर अपना काम पूरा करो और लेकर आ जाओ। जनको वो तियांग को गुस्से में घूर रहा था। तियांग ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, क्या तुम भूल तो नहीं गए? जनको अपने कपड़े ठीक कर लेता, उसके बाद वो फाइल को लेकर यहाँ से निकल जाता है। तियांग मुस्कुरा रहा था। तियांग जनको को परेशान करने के लिए ऐसा किया। जनको का तियांग एक ही साथ रहने लग गए थे। जनको वो जैसे ही घर आ जाते हैं, तियांग वो जनको को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? जनको ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है तियांग, तुमने आज बहुत ही बुरा किया है मेरे साथ। तियांग ने कहा, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हारी भरपाई कर सकता हूँ। जनको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम बहुत बुरे हो। तियांग ने कहा, हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तियांग ने जनको को बेड पर धकेल दिया और उसके साथ अपना अधूरा काम पूरा करने में बिजी हो जाते हैं। ऐसे एक दिन सुबह को जनको खुद भी तैयार हो जाता है। तियांग को तैयार कर रहा था। अचानक जनको को वॉमिटिंग आ जाता है। वो दौड़ कर वॉशरूम चला गया। ऐसे वो 3 बार वॉशरूम जाते हैं। तियांग ने कहा, जनको तुम्हें क्या हो गया?
हम ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं। तुम इतनी वॉमिटिंग क्यों कर रहे हो? जनको ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तियान ने कहा, तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तुम्हें हुआ क्या है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जनको अपनी सर पकड़ लेता है। तियान ने कहा, रुको, मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ, वो घर आ जाएगा और तुम्हें चेक कर लेगा। जनको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगा, आज तुम पहले चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। तियान ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊँगा। डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर आने के बाद जनको को चेक करने के बाद कहा, खुशखबरी है, वो प्रेग्नेंट है। तियान ने कहा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जनको ने कहा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तियान ने कहा, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या तुम खुश नहीं? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं डैड बनने वाला हूँ जनको। तुम नहीं जानते हो कि तुमने मुझे कितना खुश किया। जनको ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे लगा तुम मुझसे नाराज़ होंगे। तियान ने कहा, मैं तुमसे क्यों नाराज़ होने लगा? जनको, चलो शादी कर लेते हैं। तियान की मुझसे शादी की बात सुनकर जनको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तियान ने कहा, जनको अब तुम क्यों रो रहे हो? जनको ने कहा, तियान मुझे लगा नहीं था तुम मुझसे शादी के लिए पूछोगे। तियान ने कहा, क्यों नहीं पूछूंगा, आखिर मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। आई रियली लव यू, डू यू मैरी मी? जनको ने कहा, यस आई लव यू टू। और दोनों एक दूसरे को किस करने में बिजी होने ही वाले होते हैं। जनको को फिर से उल्टी आ जाता है। तियांग ने कहा, जनको क्या तुम ठीक हो? जनको ने कहा। उसके बाद तियांग उसको किस करने के लिए जैसे आगे बताया। जनको ने कहा, मैं अभी अभी। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद तियांग जनको को बहुत ही प्यार से किस करने लग जाता है। इसी के साथ ही ध्यान कहता हो, आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।